एक लड़का था जिसने बस किताब में एक सोने का इंगेट बना दिया, लेकिन जैसे ही उसने वो किताब एक छोटी लड़की को लौटाई, अगले ही पल उसमें से एक असली इंगेट गिर गया। फिर वो अपने रूम में गया और गोल्ड बार्स ड्रॉ करने लगा। उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी ड्राइंग्स बहुत बेकार लगी और उसने वो पेंटिंग विंडो से बाहर फेंक दी। लेकिन तभी आसमान से गोल्डन बारिश होने लगी। रास्ते से गुजरने वाले लोग ये देखकर हैरान रह गए। जब उन्होंने देखा कि जमीन पर गोल्ड बार्स पड़े हैं तो सब उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़े। असल में उस लड़के के पास एक मैजिक ब्रश था जो भी वो ड्रॉ करता उसे रियल बना देता, लेकिन उसे खुद इस बात का कोई आइडिया नहीं था। वो ब्रश एक सेलेस्टियल ब्रश स्पिरिट से आया था जो किसी वजह से ह्यूमन वर्ल्ड में भाग आया था और उस लड़के के ब्रश में छुप गया था। लड़का इस जादू से अनजान था और अपनी बहन के इलाज के लिए पैसों की टेंशन में था। तभी एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक खुशखबरी दी। एक अमीर सीईओ की तिब्बतन मास्टिफ डॉग गायब हो गई थी और जो भी उसका पोर्ट्रेट बनाएगा उसे $10 लाख का इनाम मिलेगा। लड़के ने सोचा कि अगर उसकी पेंटिंग सीईओ को पसंद आ गई तो वो अपनी बहन का इलाज करवा पाएगा। वो सीधा सीईओ के मैंशन पहुंचा। वहां कोई नहीं था तो उसने ब्रश उठाया और ईजल पर पेंट करना शुरू किया। उसने जैसे ही फोटो देखकर गोल्डन कॉलर पूरा पेंट किया तभी सीईओ और उसका बटलर वहां आ पहुंचे। लड़का डर गया कि कहीं सीईओ गुस्सा न हो जाए और उसकी चांस मिस न हो जाए, तो वो जल्दी से वहां से भाग गया। जब सीईओ ने आगे बढ़कर वो पेंटिंग फेंकनी चाहिए तो उसमें से गोल्डन कॉलर नीचे गिर गया। ये अजीब चीज देखकर सीईओ और बटलर दोनों हैरान रह गए। सीईओ ने अपने हाथ में कॉलर को ध्यान से देखा और समझ गई कि ये वही है जैसा उसने अपनी मास्टर के लिए खरीदा था। उसी वक्त बटलर ने बताया कि पेंटिंग अब ब्लैंक हो गई है। सीईओ को तुरंत समझ आ गया कि ये सब ब्रश स्पिरिट का कमाल है। उधर लड़का मास्टर पोर्ट्रेट हॉल पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात अचानक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से हो गई जो उसे हमेशा नीचा दिखाती थी। एक्स गर्लफ्रेंड एक अमीर सेकंड जनरेशन लड़के को लेकर आई थी जो इनाम के लिए कंपटीशन करने आया था। जैसे ही लड़का अपनी एक्स पर गुस्सा निकालने वाला था तभी बटलर वहां आया और पूछा कि सीईओ के ईजल पर पहले किसने स्क्रिबलिंग की थी। ये सुनकर लड़का टेंशन में आ गया। उसे डर था कि अगर पकड़ा गया तो मास्टिफ की पेंटिंग करने का चांस चला जाएगा और उसकी बहन को अभी भी इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। लड़के को नर्वस देखकर वो अमीर लड़का जानबूझकर बोल पड़ा कि उसी लड़के ने ईजल खराब किया था। सबको लगा अब लड़के को सजा मिलेगी, लेकिन सरप्राइजिंगली बटलर ने कहा कि सीईओ को वो गोल्डन कॉलर बहुत पसंद आया जो लड़के ने बनाया था। ये सुनकर लड़का खुद हैरान रह गया क्योंकि उसे तो लगा था कि उसकी ड्राइंग बहुत खराब थी। जब उस अमीर लड़के को पता चला कि सीईओ को वो पेंटिंग पसंद आई तो उसने तुरंत अपनी बात पलट दी और बोल दिया कि कॉलर उसी ने बनाया था। प्रूव करने के लिए उसने ड्रॉ करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो फिनिश करता सीईओ खुद पेंटिंग हॉल में आ गए। कुछ ही देर में उस लड़के ने कॉलर की कॉपी बना दी, लेकिन सीईओ ने पहली नजर में पहचान लिया कि ये मैजिक ब्रश से नहीं बना है, पर वो उसे फेक कहकर सीधे एक्सपोज नहीं करना चाहती थी। उसे लगा कि ब्रश स्पिरिट खुद सामने नहीं आना चाहता, इसलिए उसने सोचा कि अब किसी और तरीके से असली मैजिक ब्रश को पहचानना होगा। बटलर ने जल्दी से मास्टर पेंटिंग कंपटीशन अरेंज करवा दिया। ब्रश सिलेक्शन के टाइम वो अमीर लड़का फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। उसने जानबूझकर उस लड़के को लास्ट में ब्रश चूज करने के लिए धक्का दे दिया। जब उसकी बारी आई तो उसने जो लास्ट बचा हुआ ब्रश था उसे भी 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इससे मजबूर होकर लड़के को अपना खुद का मैजिक ब्रश यूज करना पड़ा। सब रेडी होने के बाद ऑफिशियल मास्टर पेंटिंग राउंड शुरू हुआ। लड़के ने जब अपनी पेंटिंग देखी तो उसे लगा कि उसकी बाकी लोगों से बहुत कमजोर है। उसे भरोसा नहीं था कि सीईओ कभी उसकी पेंटिंग पसंद करेगी। सभी पेंटिंग्स देखने के बाद बटलर ने सबको बोला कि अपनी नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स पीछे लिख दो। फिर बोला कि अब सब घर चले जाएं और रिजल्ट का वेट करें। वहीं वो अमीर लड़का पेशेंस खो बैठा और अपनी पेंटिंग सीधा सीईओ को दे दी, लेकिन सीईओ ने उसे बोला कि अपनी पेंटिंग नीचे रखो और साइड हो जाओ। तब उसने कहा कि वो बाकी की पेंटिंग्स कलेक्ट करने में मदद कर सकता है। सीईओ की परमिशन मिलते ही वो सीधा उस लड़के के पास पहुंचा। जब उसने देखा कि लड़के की मास्टर पेंटिंग में लाइनें सख्त हैं, टेक्निक वीक है और उसमें कोई स्पिरिट नहीं है, तो उसने उसे मजाक बनाकर बोला कि तेरे जैसे इंसान को इनाम के लिए कंपीट करने का कोई हक नहीं है। वहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी हंसने लगी और बोली कि उसकी ड्राइंग तो किसी कैट जैसी लगती है। उसने हाथ बढ़ाया कि पेंटिंग को फाड़ दे, लेकिन लड़का वहां अपनी बहन की जान बचाने के लिए आया था, तो उसने सबके सामने वार्निंग दी कि अगर किसी ने उसकी पेंटिंग को टच भी किया तो वो खुद से भिड़ जाएगा। उसी वक्त सीईओ ने नोटिस किया कि लड़के का स्केचिंग स्टाइल ठीक वैसा ही है जैसा उसने गोल्ड कॉलर वाली पेंटिंग में देखा था। उसे शक हुआ कि शायद यही वही मैजिक ब्रश आर्टिस्ट है जिसे वो ढूंढ रही थी, लेकिन इसके पहले कि वो उसकी मास्टर पेंटिंग ठीक से देख पाती वो अमीर लड़का खुद ही आगे बढ़ा और लड़के की पेंटिंग फाड़ दी। अगले ही सेकंड पेंटिंग और उसमें बना मास्टिफ अचानक हवा से प्रकट हो गए।